क्या आपने कभी मेड्यूसा के बारे में सुना है? ग्रीस की सांप से बने बालों वाली वो राक्षसी जो एक नजर से लोगों को पत्थर बना देती है। हो सकता है ये केवल एक कहानी हो, लेकिन एक ऐसा इलाका है जो इतना खतरनाक है कि आपको पत्थर में बदल सकता है। बदनाम झील नेट्रॉन। नेट्रॉन झील इतनी खतरनाक क्यों है? यहां किस तरह के जीव रहते हैं? क्या इसमें गिरने के बाद आप जिंदा बच सकेंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप नेट्रॉन झील में कूद पड़ें। इससे पहले कि हम छलांग मारें, देखते हैं कि नेट्रॉन झील किससे बनी है। मृत सागर की ही तरह तस्मेनिया की यह झील किसी नदी या समुद्र में जाकर नहीं मिलती। इस वजह से यह झील रेगिस्तान की सारी नमकीन बारिश को सोख लेती है। सूपी। पर कौन सी चीज है जो इसे खास तौर से जानलेवा बनाती है? एक सक्रिय ज्वालामुखी ओल दोइन्यो लेंगाई से इसकी नजदीकी। ये ज्वालामुखी एक खास तरह का लावा उगलता है जिसमें सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट यानी नेट्रोकार्बोनेटाइट या नेट्रॉन की भारी मात्रा है। पानी में जाने से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलकर बनने वाली चीज ही इजिप्ट में ममी बनाने के काम आती थी। यानी ये झील में भी एक बचाव वाले पदार्थ का काम करती है। ये पूरी रासायनिक मिलावट इतनी अल्कलाइन यानी खारी है कि इसका पीएच स्तर 10.5 तक होता है, यानी लगभग अमोनिया जितना। इसकी वजह से झील की रंगत गुलाब जैसी है। इसमें गोता लगाने वाला कोई भी पक्षी जो बाहर नहीं आ पाता, वो कैल्सिफाई होकर पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। एक पत्थर से 2 चिड़ियाओं को मारना तो सुना था, पर यहां तो चिड़िया ही पत्थर हो गई। 2013 में वन जीवन के फोटोग्राफर निक ब्रांड इस बात का पता लगाने वाले पहले शख्स थे। उन्होंने सूखे मौसम में पानी के कम हो जाने पर देखा कि कई पक्षी और कुछ बेचारे जानवर पत्थर बन गए थे। उनकी थियरी के मुताबिक क्योंकि झील इस हद तक एक शीशे जैसी थी कि ये पक्षी उड़कर इसके अंदर चले जाते थे, जैसे ये कांच का बना कोई बड़ा दरवाजा हो। लेकिन नेट्रॉन झील में इतने पक्षियों के मरने के बावजूद एक प्रजाति है जो वहां फल फूल रही है। झील का जहरीला पानी शिकारियों से बचने के लिए इनकी सुरक्षित जगह है, जिस वजह से ये फ्लेमिंगो यानी राजहंसों के लिए बिल्कुल सही जगह है। तो अगर राजहंस इसे झेल सकते हैं, हम क्यों नहीं? बदकिस्मती से ये इतना आसान भी नहीं है। राजहंस नमकीन झीलों में रह पाते हैं क्योंकि इनकी त्वचा और परतदार टांगे इन्हें जलने से बचाती हैं। वो झील के पास के आम झरनों या गर्म पानी के झरनों से साफ पानी पी सकते हैं, और अगर इन्हें ज्यादा जरूरत हो तो ये अपनी नाक के अंदर मौजूद एक खास गिल्टी से खारे पानी को साफ भी कर सकते हैं। और इस सब के अलावा अपने मजबूत पेट की वजह से वो झील में पाई जाने वाली जहरीली एल्गी को भी खा सकते हैं। इन वजहों से नेट्रॉन झील इनके नन्हे बच्चों को पालने और सुरक्षित रखने की एक अच्छी जगह बन जाती है। तो मान लेते हैं कि हमने एक राजहंस की तरह रहने की कोशिश की और एक गोता लगाने का फैसला किया। साल का जो वक्त चल रहा हो, उस हिसाब से पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस जितना हो सकता है, जिससे 5 सेकंड में ही आपका शरीर 3 डिग्री तक जल सकता है। मैं यहाँ किसी अलबेले तरह से गोता लगाने की तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि इसकी कम गहराई में पैने नमक से बने ढांचे हैं। आप तुरंत ही पत्थर में तो नहीं बदलेंगे, पर अगर आप डूब जाते हैं और डूबे ही रहते हैं तो आपका पूरा शरीर कठोर होकर जम जाएगा। अगर लोग आपको सैकड़ों साल बाद भी ढूंढते हैं तो आपके बाल और अंग उन्हें सलामत मिलेंगे। हाँ, इतने सालों बाद भी जवान नजर आएंगे। जैसे कि ममी बनाने की प्रक्रिया, नेट्रॉन झील का तेज खारापन शरीर के सड़ने की प्रक्रिया को रोक देता है। अच्छी बात यह है कि इसका मतलब आप गिद्धों से या खाने की तलाश में घूम रहे किसी भी भूखे मुर्दाखोर जानवर से बचे रहेंगे। अगर आप इस झील में एक ऐसे वक्त पर जाते हैं जब पानी का तापमान कम हो, तो ये आपको काफी हद तक एक हॉट टब जैसी लगेगी, पर इसमें मौजूद नमक की वजह से आपकी आंखें या कोई भी खुला हुआ घाव बहुत तेज जलेगा। अगर मैं आपकी जगह होता हूं तो गॉगल जरूर लगाऊंगा।
2007 में एक और तरह की चिड़िया इस रासायनिक मिश्रण में आकर मिल गई। वन जीवन वीडियोग्राफर के एक समूह ने नेट्रॉन झील के जहरीलेपन में एक छलांग लगाई थी जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। पायलट की एक टांग टूटी थी और एक और यात्री का कूल्हा टूटा था। चौंकाने वाली बात है कि एक यात्री किसी तरह जूझकर तट तक आया और नजदीकी मसाई जनजाति के लोगों को सूचना दी। उन्होंने तेजी से स्ट्रेचर बनाए और घायलों को वक्त रहते जमीन तक पहुंचाया। हालांकि आप नेट्रॉन झील के पानी में बचे रह सकते हैं, फिर भी अगर मैं आपकी जगह होता हूं तो किसी आम पूल में ही जाना पसंद करूंगा। जहां तक बात हमारे राजहंस दोस्तों की है, इससे पता चलता है कि कैसे सबसे खराब माहौल में भी कुछ जानवरों के लिए घर बन सकता है। अगर आप इससे भी ज्यादा रोमांच चाहते हैं तो नायग्रा फॉल्स में कूदना कैसा रहेगा? इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।